हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी आज की वीडियो में पहले तो आप लोगों के 2 सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ, जो कल की वीडियो पे था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जवाब देना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में जो एज है ना, या जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी समस्यात्मक रूप से अभी आप जिस चीज़ से जूझ रहे हैं, वो कुछ होती नहीं है। हमारे मानने के ऊपर है कि हम क्या मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे हैं। और जानते हैं, आज का जो टॉपिक है, जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, आज ये चीज़ मेरे दिमाग में सुबह सुबह से ही थी कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आज क्लासरूम में जब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, तो कुछ बच्चों ने कुछ सवाल किए मुझसे। तो यही एग्ज़ैक्ट मतलब उतने छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, उनके दिमाग में भी अभी से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रॉब्लम, 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 हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कैसे हम करें? आप लोगों की भी यही चीज़ रहती है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी एक मैंने कमेंट देखा कि जिसके 3 बच्चे हैं, सुबह साढ़े 4 बजे उठना है, वो कैसे करे? बहुत सारे सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। अभी एक और था कमेंट कि एज 40 हो गई है, पहले टाइम नहीं था, अब टाइम है, तो अब मतलब शरीर जवाब दे दिया है। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंट है। आप देख सकते हैं, जिसके 3 बच्चे हैं, यंग एज है अभी, तो कैसे करें? और एक इंसान ये कह रहा है कि पहले तो टाइम ही नहीं था, अब टाइम है तो शरीर जवाब दे दिया। अब आपको खुद ही आपका आंसर मिल रहा होगा कि भैया जो भी करना है ना, अभी कर लो, बाद में शरीर जवाब दे देता है, तो आप कुछ कर नहीं पाएँगे। लेकिन मैं जो जिसका शरीर जवाब दे रहा है, उसके लिए भी मेरा जवाब तैयार है। देखिए, क्या है ना कि एक एज के बाद, है ना, आप खुद दिमाग को बताने लगते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई है। एक एज शेम फ़ील करने लगते हैं कि मेरी एज जब 30 के पार हुए, तो अगला तो कहे या ना कहे, आप खुद 35 के हो गए, कोई पूछ रहा है एज कितनी है, आप बताने से डर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आप अपने आप को यंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मन में जो है, आपकी ये डर है कि यार मैं तो 35 के ऊपर हो गई, मैं तो 40 की हो गई, अब तो एज खत्म हो गई, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, एज खत्म हो रही है। आपके दिमाग में खुद ही ये सब चीज़ें चल रही है और आप खुद अपने आप को बता रहे हैं ऐसी चीज़ें। अगले को क्या पता है, अगले से क्या मतलब है, दुनिया वालों से क्या है, आपको अपना देखना है, आपको अपनी मेहनत करनी है, लेकिन आप खुद अपने आप को बार-बार बता के ऐसा महसूस करा रहे हैं कि आप 40 के हो गए हैं, ठीक है? एक चीज़ जान लीजिए, ये जो एज है ना, ये एक नंबर है। ये आप लोगों ने किस सबके मुँह से सुना होगा कि एज बस एक नंबर है। ये मैं भी कह रही हूँ कि एज एक नंबर है। आपको अगर काम करना है, तो फिर ये एज मैटर कहाँ से करता है? शरीर की बात की जाए तो बहुत कम उम्र के लोगों को भी मैंने देखा है, जो अभी से ऐसा फ़ील करते हैं कि वो बहुत एज के हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में ये बैठा लिया मेरा ये दर्द कर रहा है, मेरी ये तबीयत खराब है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को पहले से ही प्रॉब्लम होती है, कोई कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया, होती है प्रॉब्लम, किसी का शरीर वीक होता है, होती है प्रॉब्लम। लेकिन सबकी नहीं होती है, किसी-किसी की होती है। जिसकी होती है उसका तो ठीक है भाई, इलाज चल रहा है जो भी है, लेकिन जिसकी नहीं होती है, वो भी ये मान के बैठा है कि बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, मेरे शरीर में मैं बहुत थक जाती हूँ, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें। अब एक चीज़ जानिए जो मैंने महसूस किया है, मैंने अपने बच्चों को भी बताया और आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोगों को पता है, आप लोग मतलब जस्ट मेरे एक फ्रेंड की तरह हैं, आप लोगों को सब पता है, बस ये करना मैं करके इधर आ गई, आप लोग अभी नहीं किए तो उधर ही बैठे हैं, बस इतना ही अंतर है, आपको पता सब कुछ है। मेरा दि हम लोग का जो दिमाग है ना, मैं मानती हूँ ऐसा गूगल की तरह है। गूगल पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, टाइपिंग करते हैं, सर्च करते हैं और वो उसी का रिज़ल्ट लाके देता है। अब देखिएगा ध्यान से ये ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। सोचिएगा यही हम लोग करते हैं, थोड़ा-सा इस वक़्त काम करिएगा ना आपका एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा। सोच और सारी प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। गूगल में जो भी हम सर्च करते हैं वो हमारे सामने रिज़ल्ट लाके देता है। हम जब भी ये सोचते हैं, हमारी एज इतनी हो गई है, हमारे सामने 3 बच्चे हैं, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, फैमिली बड़ी है, हम पढ़ नहीं सकते, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये वाली बुक रहती तो मैं ज़्यादा पढ़ लेती, ये वाला चीज़ रहता तो ज़्यादा पढ़ लेती, अरे उसके पास तो ये है तब उसने कर लिया, वो तो अपनी मम्मी के घर थी तब ऐसा कर लिया, नहीं तो मैं भी रहती तो मैं भी कर लेती। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, मेरे साथ भी लोग क्वेश्चन करते हैं। एक चीज़ बता दें कि ये जो दिमाग को आप जो भी दिमाग में डाल रहे हैं, दिमाग आपको वही रिज़ल्ट लाके दे रहा है, गूगल की तरह। देखिए, दिमाग में जब कोई भी चीज़ डालेंगे, अच्छी चीज़ डालेंगे या खराब चीज़ डालेंगे, जो भी डालेंगे, दिमाग उसी के फ़ायदे आपको बताने लगेगा। नुकसान वो नहीं बताएगा, नुकसान वो बाद में बताएगा। पहले वो फ़ायदे गिनाने लगता है, क्योंकि दिमाग को भी चाहिए रेस्ट, क्योंकि दिमाग के पास बहुत काम होता है ना? शरीर का इतना बड़ा सब कुछ सँभाले हुआ है, तो उसको रेस्ट चाहिए और वो रेस्ट खोजने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाता रहता है।
तो जब आप अपने दिमाग में कोई चीज़ डालते हैं, अगर खराब चीज़ डाले, पहले मैं खराब की बात करूँगी कि यार रहने दो, आज बड़ी आलस लग रही है, अरे यार मेरी एज इतनी हो गई है, मेरे तो हाथ-पैर में हमेशा दर्द रहते हैं, तो फिर मैं कहाँ से कर पाऊँगी? जहाँ किए, तहाँ वो एज का जो है ना, आपको आराम करने के 10 फ़ायदे आपके सामने लाके रख देगा। सही बात है, आराम करना चाहिए, नहीं करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, इसलिए पहले रेस्ट है, उसके बाद कोई ये चीज़ है। वो तमाम तरह की 10 चीज़ें आपके उससे रिलेटेड बता देगा। वहीं उसके विपरीत आप जो है, अगर आप डालेंगे कि 40 की एज हो गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? हम थोड़ा-सा और मेहनत करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे। पहली बात तो अपनी डाइट पे फ़ोकस करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे और दिमागी रूप से अपने मेडिटेशन करेंगे, शांत रखेंगे और हम खूब मेहनत करेंगे। एक सपना देखेंगे, उसको पूरा करेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, अब्राहम लिंकन है और बहुत सारे ऐसे लोग 59 की एज में, 60 के 70 की एज में बहुत सारे लोग अपना एक नया चीज़ शुरू कर लेते हैं, नया बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। कोई राष्ट्रपति बन जा रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, इतनी-इतनी एज में हमारी तो अभी इतनी एज है। अगर जहाँ भी अपने दिमाग को ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, दिमाग जो है आपके सामने 10 तरह के ऐसी चीज़ें लाके रख देगा और 10 और एग्ज़ाम्पल लाके रख देगा कि सही बात है, करना चाहिए। तो ये होता है दिमाग का खेल। मैंने ये चीज़ अपने ऊपर खुद नोटिस की है, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो चीज़ जैसे अभी देखिए, अभी जैसे कि अभी मेरा ये वीडियो गया है, इसके पहले मेरे चैनल पे भी मैंने वीडियो बना के डाला है, ब्लॉग चैनल पे भी। तो उसमें मैंने पूछा कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, कैसे ये वो? ये कैसे हो गया? ये जानते हैं? थोड़ा-सा हेल्थ आप लोगों को भी थोड़ा-सा लग रहा होगा कि थोड़ी-सी मैं मोटी हो गई हूँ। बस वही बात है, जहाँ आपने छोड़ा, अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ी आपने। जैसे उधर क्या था कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, छुट्टियाँ भी चल रही थी उधर थोड़ा-सा। तो सुबह उठ के 5 बजे उठ के टहलना 1 घंटा, फिर ये तो वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही थी। स्कूल खुल गया, अब सब इधर का उधर उथल-पुथल हो गया। 4 बजे तो अभी भी उठना है, लेकिन उठते ही पहले लंच का प्रिपरेशन करना है, बच्चे को ईशान को भेजना है, उसके बाद अपने जाना है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। दोपहर में आने के बाद फिर अब दिमाग को जैसे मैं हमेशा से अपने दिमाग को मैं कहती आ रही हूँ कि मेरे अंदर अभी जैसे मैंने टेस्ट कराया था अपना, तो कुछ विटामिन बी 12, डी 3 ये सब की कमी थोड़ी हो गई थी आयरन वगैरह की। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि बड़ी थकान, डॉक्टर बड़े पूछते थे ना, डॉक्टर पूछते थकान लगती है? अब हम हाँ, डॉक्टर बहुत थकान लगती है, बहुत थकान लगती है। लगती भी थी, ऐसी बात नहीं लगती भी थी। लेकिन वो चीज़ें सही भी हो गई, डॉक्टर ने दवाई भी विटामिन की दवाई भी दी थी, फिर मैंने भी बहुत अपनी डाइट पे ध्यान दिया, बहुत सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें मैं खाने लगी। कुछ ऐसा है नहीं अभी, है ना? मैं बहुत अभी आप क्योंकि मैं हेल्दी हो रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब ऐसी चीज़ें नहीं है और ये स्वेलिंग वगैरह नहीं है, अंदर से मैं एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। तो लेकिन दिमाग में ये बैठ गया ना कि बड़ी थकान होती है, बड़ी थकान होती है। अपनी मैं बात बताऊँ, अब स्कूल से आने के बाद जो है अब दिमाग में बैठ गया मैं बहुत थक गई हूँ। आने के बाद रेस्ट करो, उठो यार कौन बनाए, कौन खाए? किसी तरह से काम करो, बनाओ-वनाओ, फिर सो जाओ, है ना? और एक तो मैं बताई थी ना कि सबसे बड़ा एक नहीं लगवाना चाहिए पढ़ाई और एग्ज़ाम में एसी जो लग गया है। पहले जब एसी-वेसी नहीं था ना तो नींद खुल भी जाती थी गर्मी से, पंखे चलते थे और जब गर्मी लगती थी खुल जाते थे, पसीने-वसीने होते थे। अब तो है कि जब सो तो ऐसी नींद लगती है कि फिर उठने का नहीं मन करता है। तो ये एक वजह आलस का एक वजह। तो ऐसा करके दिमाग में बैठ गया कि थकान होती है। अब फिर शाम को उठने पे बड़ी थका इतना महसूस थकान कि अब टहलना-वहलना सब इधर मैं छोड़ दी 1 महीने से समझिए। तो जैसे ही मैं ये सब छोड़ूँगी और तब तुरंत मैं फिर मोटी होने लगती हूँ। मेरा वेट खुद ही 5-6 किलो बढ़ गया है। तो इस तरह से मैं खुद महसूस करती हूँ कि जो आप सोचेंगे दिमाग वही आपके सामने लाके रखता है। तो मैं मानती हूँ कि 40 की एज हो गई है, थकान लगती है। हमको मुझे भी लगती थी ना, आप अपना टेस्ट कराइए, पूरी बॉडी का टेस्ट कराइए, आप डॉक्टर से मिलिए, मल्टीविटामिन की टैबलेट लीजिए, अपने खान-पान में थोड़ा-सा वो सही चीज़ें करिए, एक्सरसाइज़ करिए। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप कैसे करें, ये तो कोई बात ही नहीं है, आपको काम तो करना है। मैंने अपने जोश टॉक की वीडियो में बताया था कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्री खींच के रखिए। पर्सनल लाइफ ये सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में चल रही हैं। उसको अलग रखिए, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो करना है तो करना ही है। उसपे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो करना है तो करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, सब कुछ करना है तो जो भी आपको करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आजकल तो न ऑनलाइन इतने प्लेटफ़ॉर्म है या कुछ भी आप करना चाहते हैं आप करिए। वो एक अलग उसकी बाउंड्री रखिए, उसमें तो पर्सनल लाइफ़ आनी ही नहीं चाहिए कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, टेंशन हो गया तो अब अपना आज हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अब पर्सनल लाइफ़ में अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, कोई परिवार का टेंशन है, कुछ भी है उसको सॉर्ट आउट करिए वहीं पे। उसका उसका सॉल्यूशन खोजिए क्या है। लेकिन उसको जब काम का टाइम आता है, एक टाइम निर्धारित करिए, काम का टाइम आता है, पढ़ने का टाइम आता है, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। इतना आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ के प्रति डिसिप्लिन में अपने आप को लाना पड़ेगा। 3 बच्चे हैं, तो क्या ये बच्चे आपके लिए बाधा बन रहे हैं?
अब बच्चे का डिसीजन तो आपका ही रहा होगा, ये कोई बाधा तो है नहीं। अब इनको आप बाधा समझेंगे, मैं मानती हूँ, मैं एकदम से आपकी बात से एग्री हूँ। एक बच्चा था मेरा ईशान, तभी दिक्कत होती थी, बच्चों का दिक्कत होती है। 3 बच्चे हैं, दिक्कत होती है। लेकिन मानेंगे तो, अब इन बच्चों के साथ क्या मैनेज करना है? वही बात है कि अब देखिए जो भी डिसीजन था आपका है ना? तो अभी आपका ही डिसीजन चल रहा है लाइफ में कि अब मुझे जॉब करनी है, ये भी तो डिसीजन आपका ही है, सारा डिसीजन तो आपका ही है ना? तो जब आप ये दोनों डिसीजन फँस गए हैं, अपने ही जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें फँस जा रहे हैं, तो फिर आपको इसका समाधान खोजना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। अब इसके लिए वही करना है कि एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा-सा कि बच्चा बड़ा बच्चा स्कूल कब जाता है, बीच का कब है, छोटा है बहुत है तो सोता कब है, जैसे भी है आपको मैनेज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ये चीज़ आराम से नहीं होने वाली है, ये आराम से नहीं होने वाली है। देखिए मेरे ही साथ की 1-2 मतलब 3-4 लड़कियाँ ऐसी हैं, जिसको मैं जानती हूँ, जिनकी नियुक्ति मेरे साथ हुई थी, वो अभी मैरिज नहीं की थी उस टाइम में और अभी भी मैरिज हुई नहीं है, अब मैरिज उनकी खोजी जा रही है। लेकिन उस टाइम में उन्होंने नहीं किया था। मैंने पूछा कि तुम्हारी उम्र में बहुत सारे लोग तो शादी के चक्कर में फँसे रहते हैं कि शादी करना है, घर बसाना है, ये है। तो सोचिए सोचिए अभी शादी नहीं हुई है, उसने कुछ झेला नहीं है लाइफ में, जैसे शादी के बाद ना इंसान बहुत ज़्यादा झेलने लगता है, उसने कुछ झेला नहीं है लेकिन कितनी समझदारी है कि नहीं दीदी पहले ये जॉब रहेगी ना तभी आगे का भी सही है, तब नहीं तो इतना-इतना लोग मुँह खोलते हैं, माँगते हैं, दहेज माँगते हैं, ये है, वो है, वैसे रहेगा तो थोड़ा-सा रहेगा कि हाँ, लड़की भी किसी काम की है और यही शादी हो जाएगी उसके बाद आप करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो बड़ी अच्छी बात कही उसने। ऐसा नहीं है कि उसकी शादी नहीं होगी, भले थोड़ा-सा लेट हो जाए ना ढंग का लड़का उसके अभी मिले। अब इसके एक लेवल बन गया है, उस लेवल के ऊपर का या अपने बराबर का वो खोजेगी। तो है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये समझदारी अगर उसी उम्र में वो भी सोचती कि मेरी एज हो गई है ये करने की, वो करने की, शादी करने की या मेरे माँ-बाप के ऊपर बहुत दबाव बन रहा है, तो नहीं कर पाती। लेकिन एक समझदारी से, एक टाइम के लिए समझदारी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आप लोग अपने एज को मैटर ना बनाएँ एक और अपने बच्चों को, परिवार को ये देखिए लाइफ को 2 पार्ट में बाँट दीजिए, एक प्रोफ़ेशनल और एक पर्सनल। पर्सनल में जो भी चल रहा है उसको आप मैनेज करिए, यही होता है त्याग, यही होता है त्याग। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको सक्सेस तो मिलने वाली नहीं है, त्याग तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यही सोचिए कि यही मेरे लाइफ़ का जो त्याग कहा जाएगा यही है कि भाई 3 बच्चों के साथ एडजस्ट करना है मुझे। फिर आपकी एज हो गई है, आपका शरीर अब जवाब दे रहा है तो मुझे त्याग करना है, मुझे उसी में मेहनत करनी है। हाँ, अब इसका समाधान मुझे खोजना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। तो ये सारी चीज़ सोच के आपको करना पड़ेगा। तो अब वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के थे। कुछ लोगों के ये प्रश्न थे कि स्वस्ति पांडे की जो बुक मैं बताई उससे कवर हो जाएगा? देखिए मैं एक बार आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखिए। मैंने बुक के ऊपर, नोट्स के ऊपर और पुरानी वीडियो आप अगर देखेंगे ना, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि मैंने बहुत कुछ बताया है। कभी भी एक बुक से के सहारे नहीं बैठा, हेल्पिंग बुक आप मान सकते हैं, हेल्पिंग बुक है ये, ठीक है? आपको नोट्स है, अपने प्रैक्टिस की चीज़ें और ये बुक और बाकी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हाँ, आप कैसे करती थी? जैसे सुनील विजय सर का कोर्स ली थी, तो आप कैसे पढ़ती थी? ये भी क्वेश्चन था। तो क्या था, मैंने हालाँकि बताया है, फिर मैं बता रही हूँ। मैं एक टॉपिक उठाती थी, मैं 1 दिन पहले अपना टाइम टेबल लिख लेती थी डायरी पे कि मुझे कल की डेट में क्या करना है। अब जो भी टॉपिक मैं उठाती थी, उस टॉपिक को अच्छा मैं बता रही हूँ, पहले ये कंप्लीट करने दीजिए। उस टॉपिक को मैं बुक से भी पढ़ती थी और उस टॉपिक को मैं नोट्स से भी पढ़ती उसी टॉपिक को और उस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी, ठीक है? एक टॉपिक को घुमा-घुमा के कई जहाँ-जहाँ वो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें मिलती थी, मैं वो करती थी। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ क्या की थी, सुनील विजय सर का जब मैंने कोर्स लिया था, तो कोर्स आगे बढ़ गया था, लेट थी मैं। लेट थी तो उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आ गए थे। तो लेकिन मेरा एक प्रण था क्योंकि मैं ज़ीरो थी, ज़ीरो जिसको बोलते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। हिंदी मैंने पढ़ा था, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, बच्चों को पढ़ाती थी लेकिन वो बच्चों को पढ़ाना आपको पता है कि 8th तक के बच्चों को पढ़ाना क्या लेवल रहता है स्कूल में, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, क्या लेवल रहता है? कुछ लेवल नहीं होता है। कॉम्पिटिशन के लिए तो कोई लेवल नहीं रहता है, वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय ये सारी चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें। मैं ज़ीरो थी, साहित्य के क्षेत्र में कहा जाए, रचनाओं के क्षेत्र में ज़ीरो थी। मुझे जानना था ज़ीरो से, क्योंकि एक जुनून सवार था मेरे ऊपर कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे इस बार निकालना है किसी क्योंकि ये लास्ट मौका मुझे मिला है, मुझे इसके बाद कुछ होगा ही नहीं मेरी लाइफ़ का। तो मैंने सोचा कि कुछ आता तो है नहीं मुझे, तो मैं पहले वीडियो से शुरू करूँगी। पहला वीडियो है क्या, इंट्रोडक्शन है क्या भाई मैं तो कुछ जानती नहीं हिंदी के बारे में, कुछ जानती नहीं ये सारी चीज़ें।
तो मेरा प्रण था कि जितनी वीडियो छूट गई हैं, पहले उसको जो है देख लेना सारा, क्योंकि मैं समझूँ तो पहले कि है क्या। तो सारी वीडियो को मैं शुरू से देखना शुरू की। उधर वीडियो आगे आ रही थी रोज़-रोज़, लेकिन मैं उस पे ध्यान नहीं था, मैं शुरू से। लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मैं एक-एक दिन में 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो ऐसे करके मैं एडजस्ट बहुत ज़्यादा वही ना, मैं रात में बहुत मेहनत मैं करती थी, रात में जाके, दिन में स्कूल भी जाना पड़ता था, रात में बहुत मेहनत मैंने की। और वही है कि एक नोट शॉर्ट में ऐसे फटाफट ऐसे रफली, मतलब गंदी राइटिंग में, ऐसे मैं नोट करती जाती थी, ताकि मुझे याद रहे कि इस वीडियो में क्या बताया गया है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैं करते-करते और एक दिन मेरी अपनी स्पीड मैंने इतनी बढ़ा ली थी कि जहाँ पे वो सर अभी मतलब प्रेज़ेंट टाइम में पढ़ा रहे थे, मैं वहाँ तक पहुँच गई। फिर मैं उनके साथ-साथ चलने लगी कि नेक्स्ट डे कौन-सी वीडियो आएगी, तो फिर मैं उनके साथ-साथ चलने लगी। तो वहाँ तक कवर करने के लिए अपनी स्पीड को मैंने बहुत तेज़ बढ़ाया, इसलिए कि पहले बेस तो मैं समझूँ कि है क्या, वहाँ तक अगर मैं पहुँच जाऊँ तो पीछे क्या चल रहा है वो तो समझूँ। तो इस तरह से अपना दिमाग लगा के मैंने किया था। आप लोग भी अगर ज़ीरो से हैं, ज़ीरो से शुरू करिए, कि शुरू से है क्या, पहले बेस को समझिए, हिंदी है क्या, क्या पढ़ना है, सिलेबस को समझिए कि पढ़ना क्या है। सबसे ज़रूरी सिलेबस है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि सिलेबस में हमारे आएगा क्या। जो नहीं आता है, वो भी पढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरी है। तो फिर मेरे ख़्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को आपका आंसर मिला होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ, मुझसे आप बात कैसे हो सकती है? आप लोग बहुत सारे पूछते हैं। तो देखिए क्या है ना कि मेरा मैंने मेल दिया हुआ है अपना, अब मेरे मेल पे आप लोग मैसेज करिए। हालाँकि कभी-कभी इतने ज़्यादा उसमें भरे पड़े रहते हैं ना कि देख नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऐसे पब्लिकली अपना नंबर शेयर मैं नहीं कर सकती। तो वहाँ पे आप लोग करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैं कर सकती हूँ। वहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन दे सकती हूँ। वैसे तो सारे सॉल्यूशन देने की कोशिश, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे ना, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में एकदम खिचड़ी की तरह सारी चीज़ें जो आप लोगों की एक-एक की प्रॉब्लम है ना, भगवान सारा मुझे ही ऐसे दे दिए थे। हालाँकि सबको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, लेकिन ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो सारा अनुभव एक तरह से ना बड़ा अनुभव हुआ अपनी लाइफ से मुझे, तो मैं आप लोगों को बता पाती हूँ। एक और जैसे मैंने जो कल की वीडियो में बताया था कि मेरी वीडियो बड़ी चलती है, 30, 40, 50 ऐज के बारे में मैंने लिखा है। तो उसका मैं लिंक जो है ना, जो पोस्ट होते हैं, उस पे मैं कर दूँगी। जो यूट्यूब मेरे चैनल पे पोस्ट आएँगे, उस पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी वीडियो को। फिर से आप लोग जो नहीं देखे हैं, देखिएगा, अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो लोगों को पसंद आती हैं। और ऐज के रिलेटेड जिसका भी दिक्कत है, जिसको लगता है कि मेरी ऐज हो गई, मैं नहीं कर सकती, तो उनके लिए भी अच्छा है वो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।